हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं क्षितिज चौहान, जिनको आप लोगों ने रिसेंटली जॉन इब्राहिम एंड शर्वरी वाघ की मूवी विदा में देखा होगा। सबसे पहले तो क्षितिज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर हैविंग मी। कैसी फीलिंग है? मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आपके किरदार को भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फीलिंग बहुत अच्छी है। जैसा कि आपने कहा कि फिल्म को पसंद किया गया, मेरी परफॉर्मेंस को पसंद किया गया। और अगर किसी एक्टर की फर्स्ट फिल्म आती है और उसी फिल्म में उसको ऑडियंस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का प्यार मिले, तो आई थिंक उससे ज्यादा एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक एक कलाकार की चाह बहुत कम, एक छोटी सी होती है कि उसकी ऑडियंस और जिसके साथ उसने काम किया है वो उसके काम को पसंद करे। वैसा हुआ है तो काफी खुश हूँ उस चीज के लिए अभी। अच्छा, स्पेशल फीलिंग तो तभी आनी चाहिए कि आपको स्टार्टिंग में ही जॉन इब्राहिम के साथ डेब्यू करने का मौका मिल जाए। ये भी स्पेशल फीलिंग है। हाँ करेक्ट, वो तो मतलब वो आई थिंक एज अ वो एक आर्टिस्ट की जर्नी वाली स्पेशल फीलिंग है कि आपको एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, इतने बड़े एक्टर, डायरेक्टर, इतने इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का। बट एक एक जो फिल्म बाहर आती है, फिर आपका एक आर्ट पीस जो बाहर आता है, जो आपने मेहनत से बनाया है, उसको ऑडियंस कैसे ले रही है, एक वो भी एक काफी एंड गोल एक आर्टिस्ट का होता है। और उसके उसके बाद जब वो हुआ तो लाइक एवरीथिंग वाज देन कि हाँ, थम्स अप, मतलब हर चीज अच्छी होती चलेगी टुवर्ड्स एंड तक। अच्छा, कोई नेगेटिव कमेंट मिला? क्योंकि आपका कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा था। कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आपको देखने को मिले सोशल मीडिया पर? आपने कुछ ऐसा रीड किया हो या फिर किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला हो या बहुत ज्यादा तारीफ हुई हो? मतलब नेगेटिव कमेंट्स मेरे कैरेक्टर को लेके बहुत मिले हैं, बट आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है अब, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा आप बॉलीवुड और इनफैक्ट हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह सिनेमा में एंटैगनिस्ट को एक तरीके से दिखाया जाता है जहाँ पे, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी एक एंटैगनिस्ट की पावर दिखाओगे आप, उतनी ही ज्यादा बेटर आपकी प्रोटैगनिस्ट की जर्नी होती है। तो उसके बाद आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, उसको पता है कि अगर एक एंटैगनिस्ट है तो वो काम, बुरे काम ही करने आया है स्क्रीन पे। वो उसकी कहानी, वो उसका एक कैरेक्टर ब्रीफ, और वो एक उसकी वो उसका किरदार ऐसा है। तो आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, तो ऑडियंस ने सुयोग को तो जम के हेट दिया है, जो मैं चाहता था, जो मेरा एंड गोल था एज एन एक्टर। बट दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड के सुयोग बहुत ही बेकार लड़का है, किरदार है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्षितिज जो एक्टर है उसने अच्छा काम किया है, तो उसको आप प्रेज करो और इसके कैरेक्टर को गाली दो। तो वही हो रहा है जो कि मुझे चाहिए था। अच्छा, क्षितिज को कौन से कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत पसंद आए? मुझे यही कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगे जब लोगों को लगा कि क्योंकि राजस्थान की कहानी है, तो हम्म। लोगों को डायलेक्ट थोड़ा समझ आया कि कि आपने बिल्कुल डायलेक्ट पकड़ा, आप एकदम रॉ लग रहे थे। और जब जब आपकी एक एज एन एक्टर, जब आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात होती है कि आपने डायलेक्ट अच्छा किया, बॉडी लैंग्वेज थी, एक्सप्रेशन थे, वी कुड सी दैट कैरेक्टर इन यू। तो ये सब चीजें हैं, और आई थिंक आई डोंट नो, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते मेरे से ऐसा ऐसा हराम, मतलब ऐसे हरामी कैरेक्टर। आई डोंट नो इफ आई शुड यूज ऑन द चैनल, यू कैन एडिट दिस इफ यू वांट टू। तो लोग ऐसे लोगों को लगता है कि अब आके इतना इतना नेगेटिव, इतना विलेनस कैरेक्टर ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मेरे फर्स्ट शो में भी डायरेक्टर का यही एक प्रॉब्लम था कि तू कर लेगा ना, ऑडिशन तो तूने अच्छा दिया है, बट तेरे को देखते हैं तो तुझे लगता है कि तू ऐसा कैसे करेगा। एंड देन वेदा में ऑल्सो निखिल सर ने एक मेंशन भी किया था कि व्हेन यू लुक एट क्षितिज, ही इज लाइक दिस सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट लुकिंग बॉय, बट देन आप उसको देखते हो ये ऐसी बड़ी बड़ी हरकतें कर रहा है, जो कि सुयोग कर रहा है। तो आई थिंक उसके साथ जब लोगों को एक्सपेक्ट नहीं होता ज्यादा कि इतना ऐसा कुछ ऑर्गेनिक और रॉ कर देगा ये, और जब वो आप करके तब दिखाते हो और अपने मजा आता है, right? तो और मजा आता है कि कि हाँ, मतलब ये थोड़ी दुविधा में थे कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्षितिज को जानते हैं। बट एज एन एक्टर आपकी सबसे बड़ी सफलता ही यह है कि लोग क्षितिज को भूल के कैरेक्टर को देखें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एक्टर की एक अचीवमेंट भी होती है जब उसके किरदार को, उसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद भी किया जाता है। अच्छा क्षितिज, आपने अभी अपने पहले वाले शो की बात की जो सोने लिव पर आया था, तो वो तो 3 साल पहले आया था। तो आपको इतना टाइम कैसे लग गया? मतलब बीच में व्हाट यू वर डूइंग, कुछ एड शूट या क्या चल रहा था बीच में, या फिर इतना 3 साल बाद का गैप कैसे? 3 साल का गैप ऐसे ही, जैसे कि एक 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 आर्टिस्ट की लाइफ होती है, आप ऑडिशन देते हैं,
आप किसी में शॉर्टलिस्ट होते हैं, किसी में लॉक हो जाते हैं। मतलब उस 3 साल के दौरान मैंने एड्स काफी किए, काफी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के लिए मैंने एड्स किए, क्योंकि एड मिलना एक, आई थिंक आप ऑडिशन दो, क्लाइंट को समझ आए तो आपको एड मिल जाता है। और एड के लिए मैं ज्यादा चूजी भी नहीं था, बिकॉज फॉर मी एड इज लाइक जस्ट अनदर जॉब टू अर्न मनी एंड सी माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। बट आफ्टर चुचपा मैं माइंडफुल था कि मैं किस तरीके के प्रोजेक्ट लूं, क्योंकि इट मतलब वो मैडॉक के साथ था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। डायरेक्टर मेरे काफी, डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर, दे वर लाइक बिग बिग पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो मुझे ये लगा कि अगर मेरा पहले प्रोजेक्ट के बाद ही मुझे वन ऑफ द लीड्स कैरेक्टर मिल गया है एंड देयर ऑन द पोस्टर, मैं हर जगह हूँ शो में और प्रमोशंस में, तो अब मुझे इसी के तरह की फिल्मोग्राफी अपने नाम के अंडर रखनी है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने नहीं चूज किए, कुछ प्रोजेक्ट्स थे जहाँ मैं चूज किए, बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ थे, वेयर आई वाज शॉर्टलिस्टेड। कुछ में लॉक हो गया था, बट देन स्क्रिप्ट चेंज हो गई, प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया। तो वो 3 साल जो भी एक एक्टर की लाइफ में टिपिकल चीजें होती हैं, प्रोजेक्ट मिला, बंद हो गया, शॉर्टलिस्ट हुए, डायरेक्टर से मीटिंग हुई, देन बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो और मैं वेट भी कर रहा था कि अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, और देर आए दुरुस्त आए, वेदा मिली अगर 3 साल के गैप के बाद, तो आई थिंक इट वाज वर्थ द वेट, क्योंकि निखिल सर के साथ काम करने का मौका मिला, एक अच्छा सब्सटैंशियल कैरेक्टर करने का मौका मिला। तो आई थिंक दैट अच्छा, वाज द। हाउ वाज द एक्सपीरियंस निखिल आडवाणी के साथ काम करने का? ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था? निखिल सर के साथ एक्सपीरियंस, मतलब मैंने इतना सीखा है उस इंसान से, क्योंकि अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो उन्होंने हर बड़े स्टार के साथ काम किया है। आप किसी स्टार का नाम लीजिए उनके साथ काम किया है उन्होंने। एंड एट दिस पॉइंट ऑल्सो व्हेन ही इज लाइक इतना ज्यादा उन्होंने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, वो इतने हार्ड वर्किंग इंसान है। ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज लाइक ही इज अ, वो एक सेलिब्रिटी है। उनको से निखिल आडवाणी को सब जानते हैं, वो 20 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में है, बट वो हार्ड वर्क से कभी लाइक ही डजंट शाय अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। तो मैंने उनसे ये सीखा कि आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, आपका हार्डवर्क, आपका स्ट्रगल पीरियड कभी खत्म नहीं होता, अगर आपको एक मुकाम पे रहना है। और निखिल आडवाणी सर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि कोई भी नया एक्टर आता है, उनकी वो एक चेकलिस्ट, एक बकेट लिस्ट होती है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। और मेरा पहली सिल्वर स्क्रीन फिल्म डेब्यू के साथ अगर मेरा उनके साथ हुआ है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, और बहुत कुछ सीखने की इच्छा सेट पे गया था, और बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ लेके गया अपने साथ के। आप ये मत सोचो अगर आपने 1 2 3 प्रोजेक्ट्स कर लिए तो अब मेहनत खत्म। मेहनत जिंदगी भर चलने वाली है, प्रोसेस यही है। मेहनत, मजे, फन, एक्साइटमेंट, दैट्स द होल प्रोसेस। और वैसे ही चलते रहिए। अच्छा, क्षितिज, बाकी स्टार कास्ट जॉन इब्राहिम एंड शर्वरी के साथ काम करने का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था? सेट पर कैसे क्या कुछ होता था? जैसे मूवी में इतना इंटेंस दिखाया गया, क्या वाकई इंटेंस ऐसा गुस्से वाला या टेंस माहौल होता था? देखिए, जब अगर एक बारी एक्शन हो गया, तो यही एक अच्छी बात होती है ऐसे सीजन्ड एक्टर्स के साथ काम करने में, या फिर जो बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, कि एक्शन हुआ तो सब इंटेंसिटी वैसी है जैसे आपने स्क्रीन पे देखी है। बट कट होने के बाद हम सब जैसे ऐसे जब कैमरा चेंज होता है, लाइटिंग चेंज होती है, चेयर्स लग जाती हैं, हमारे पास 15 20 मिनट, आधे घंटे का गैप है। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, आप हंसी मजाक करते हैं, आप फिल्मों के बारे में बात करते हैं। तो वो सब बिल्कुल चलता था। एक्शन और कट के बीच में इंटेंसिटी वही थी सारी जो आपने फिल्म में देखी। और उससे, एक्शन से पहले और कट के बाद हम लोग वही मतलब बातें करते थे, किस्से सुनाते थे, उनके किस्से सुनते थे। तो बहुत मजेदार चीजें थी। तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक? क्योंकि यू आर ऑब्वियसली टू यंग और बाकी काफी सीनियर आर्टिस्ट भी आई एम श्योर उसमें फिल्म के पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए होते हैं, तो क्या किस तरीके की कुछ टिप्स मिली आपको? मुझे अभी भी याद है कि एक हमारा नाइट शूट था, फिल्म में एक हवेली सीक्वेंस था जहाँ पे बहुत पूरी, आई थिंक फिल्म का एक वो सीन था जहाँ पे सभी मेजर एक्टर्स वहां पे थे, और सब एडीज और प्रोडक्शन वालों की एकदम एकदम दे वर लाइक, उनकी हालत खराब थी कि इतना सारा काम है, क्या करें क्या करें। एंड फॉर अस इट वाज लाइक बहुत चेंजेस होने हैं, तो हमारे पास उस दौरान काफी टाइम था कि अभी इस एक्टर का शॉट लग रहा है, अभी उस एक्टर का शॉट लग रहा है। तो जॉन सर के साथ मैं बैठा हुआ था बीच में, जब शॉट चेंज हो रहा था, तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने वर्कआउट आपकी वजह से शुरू किया, आई यूज टू हैव योर पोस्टर्स इन माय रूम, और उनको सब बताया कि सर कैसे आपने धूम और ऐसे बाटला हाउस और ऐसी ऐसी, मतलब उनकी फिल्मोग्राफी बहुत अलग है। गरम मसाला, कॉमेडी से लेके एक्शन से लेके
यू नो दैट इंटेंस, उन्होंने हर तरीके का रोल किया है। तो हमारी उस बारे में बात हुई, एंड देन ही आल्सो गाइडेड मी, क्योंकि ही इज आल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद मैडॉक, जहाँ पे एक उनकी तेहरान तेहरान फिल्म आ रही है, एंड दैट्स विद मैडॉक। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट मैडॉक के साथ था, हुचपा। तो वो मुझे उस बारे में बता रहे थे कि क्षितिज, इट्स वेरी गुड दैट यू हैव स्टार्टेड विद यू नो डीनू सर, दिनेश विजन सर, और अभी तो निखिल आडवाणी सर के साथ है। तो जो 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 एक्चुअल में मैं अपने बारे में सोचता था कि मुझे अपनी फिल्मोग्राफी एक अच्छे लोगों के साथ चलते हुए बनानी है, तो उन्होंने वही उसी चीज को जो है बोला कि अच्छे लोगों के साथ काम करता रहे, एंड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, एंड ही इज आल्सो वेरी क्लोज टू हिज फैमिली। तो हमने फैमिली के बारे में बात की, फिटनेस के बारे में बात की कि यू नो फिटनेस में आप क्या करते हो, आप कैसे वर्कआउट करते हो, आप मुझे टिप्स बॉडी दो। शॉडी को लेके भी कुछ टिप्स मिले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, के बॉडी शॉडी में, सो ही यूज्ड टू लाइक यू नो डू सर्टेन थिंग्स शॉट से पहले, कि जो बॉडी अच्छी दिखे। तो मैं उनसे सवाल पूछता था कि सर आप ये शहद खाते हो तो इससे क्या होता है शॉट से पहले, या जब आप पंप करते हो तो उससे क्या होता है। और एक्टिंग के बारे में, फिल्म्स के बारे में बहुत सारी बातें होती थी, और बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, क्योंकि जैसे आपने बोला, आई वॉज दिस न्यू किड, और मेरे सामने इतने दिग्गज लोग थे, तो मैं बस उनकी बैठ के सुनता था और अपने सवाल पूछता था। और मुझे सवाल पूछने में बहुत मजा आता है, तो वो लोग आंसर करते थे मेरी, मैं सवाल पूछता था, हम बातचीत करते थे, वही सारा प्रोसेस था। अच्छा क्षितिज, अब किस प्रोजेक्ट में आपको देख पाएंगे? आप देखते हैं, अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो और टचवुड यू नो लाइक एक और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंडफुल रह के, मतलब आई बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बात चल रही है, आई एम शॉर्ट लिस्टेड, एक वेब शो है, एक फिल्म है, बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, बातें चल रही हैं, मैं कैरेक्टर और यू नो स्क्रिप्ट वगैरह पे काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो जब आएगा तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। कुछ नेगेटिव करने वाले हैं इस बार भी? नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, इट्स लाइक अ लाइक नॉर्मल न्यूट्रल कैरेक्टर, बट या लेट्स सी। बिल्कुल क्षितिज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑब्वियसली आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आई एम श्योर आगे भी आप इतना ही अच्छा काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रेरणा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।